जय महाकाल, हर हर महादेव। तो किचन सफारी विद किरण में आपका हार्दिक स्वागत है, जिसका यूट्यूब हैंडलर है किरण S5454। तो आज का व्लॉग कुकिंग से थोड़ा हटके है। तो आज हम लोग उज्जैन आए हैं दिल्ली से। हमारी फ़्लाइट अभी लैंड हुई है इंदौर में, और ये इंदौर का एयरपोर्ट है। तो हम लोग यहाँ उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो सोचा कि ये जर्नी आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इंदौर लैंड हो गए हैं, और अगर आपको उज्जैन फ़्लाइट से आ रहे हैं ना, तो आपको इंदौर लैंड होना पड़ेगा, क्योंकि उज्जैन में एयरपोर्ट नहीं है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन है। और इंदौर से उज्जैन की जो डिस्टेंस है ना, वो 55 से 56 किलोमीटर के आसपास है। तो हम लोग अब जा रहे हैं बाहर। ये इंदौर का एयरपोर्ट है, और अब बाहर जाके हम कैब करेंगे। उसके बाद फिर हम उज्जैन जाएंगे। यहाँ का ना एयरपोर्ट बहुत अच्छा है। छोटा है दिल्ली के कंपैरिजन, बट अच्छा है। और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा था। मतलब दिल्ली में तो सितंबर के एंड में भी बहुत गर्मी थी, और यहाँ पे जब हम लोग आए ना, तो यहाँ का वेदर बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास था। और यहीं एयरपोर्ट में हम लोग ने कुछ फ़ोटो शूट करी अपनी। तो ये एयरपोर्ट के बाहर आ गए हैं, और बहुत ही नीट एंड क्लीन सिटी है ये। और यहाँ पे वेदर बहुत खूबसूरत था, बारिश हुई थी यहाँ पे। तो हम लोग अपने कैब का वेट कर रहे हैं। यहाँ से उज्जैन जाने के लिए आपको कैब बुक करेंगे तो 1300 से 1500 रुपये तक का चार्ज लगता है। तो हमारी कैब आ गई थी यहाँ पे। बहुत ही नीट एंड क्लीन सिटी लगा मुझे, और बहुत ही खूबसूरत सिटी लगा, शांत सिटी लगा। मतलब भीड़ भाड़ नहीं है ज़्यादा। रोड भी बहुत अच्छी है यहाँ की। लोग, पॉपुलेशन भी बहुत कम लग रही थी। बहुत ही शांत सिटी लग रहा था, मतलब भाग दौड़ वाला शहर नहीं लग रहा था। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये सिटी। ये शिप्रा नदी है यहाँ पे। शिप्रा नदी को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। इंदौर एयरपोर्ट से ना उज्जैन पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। और ये होटल्स भी दिखने शुरू हो गए थे हाईवेज़ पर। और हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं उज्जैन। तो ये जो आपको बड़ा सा गेट दिख रहा है ना, महामृत्युंजय द्वार। महामृत्युंजय द्वार ये जो दिख रहा है ना, ये हम लोग अब उज्जैन पहुंच गए हैं। और यहाँ एंटर होते ही ना इतना पॉजिटिव लग रहा था ना। मतलब महादेव का स्थान बोला जाता है इसे। और ये आगे है हमारा इम्पीरियल ग्रांड। यहाँ पे हम लोग रुके थे, ये हमारा होटल था। ये महाकाल के मंदिर से ये सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में था। हमने पास में ही लिया था होटल, और होटल भी अच्छा था। तो ये कुछ बाहर से, रूम्स के बाहर से कुछ नज़ारा है होटल का। और ये एरिया भी ऐसे सिटिंग का था, यहाँ बैठ सकते हो। और ये हमारा रूम था। मेरी बेटी आते ही सो गई थी इसमें। ये रूम का कुछ नज़ारा था, यहाँ से पार्क दिख रहा था। तो हम लोग फ्रेश हो गए थे। फ्रेश होने के बाद हम लोग दर्शन के लिए आ गए थे। और दर्शन के लिए हमारे होटल के बाहर से ही ऑटो मिल गई थी। ऑटो वाला 80 से 100 रुपये चार्ज करता है, और आपको छोड़ देगा यहाँ पे महाकाल के द्वार पे। तो बाहर का कुछ ऐसा ही नज़ारा था। बहुत खूबसूरत मंदिर लग रही थी ये बाहर से ही। मतलब महादेव के गाने, महादेव के गीत बहुत अच्छा लग रहा था।
और ये पीछे जो प्रोजेक्टर दिख रहा है ना टीवी, इसमें महाकाल के दर्शन मतलब फुल टाइम दिखाते रहते हैं यहाँ पे। और कुछ फ़ोटो सेशन हम लोग ने किया यहाँ पे। और महाकाल के मंदिर के बगल में ना ये भारत माता का भी मंदिर है। कुछ इस तरह का नज़ारा है ये बाहर का। तो हम लोग अब चल पड़े हैं दर्शन करने महाकाल के, और देखते हैं कि अंदर मोबाइल अलाउ है कि नहीं। मतलब मुझे सुनने में तो आया था कि मोबाइल और कैमरा वहाँ पे अलाउड नहीं है। अगर अलाउ हुआ तो मैं ज़रूर शूट करूँगी। तो हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे ना कुछ लोग प्रसाद बेचते हैं, मतलब बाहर देते हैं कि आप ये फूल ले लो और ये ले लो, मतलब मीठा देते हैं, मुरमुरे देते हैं, बट ये सब वहाँ पे चढ़ता नहीं है। और वहाँ पे ना आपको प्रसाद भस्म आरती का मिलता है, एक शॉप रहती है तो वहाँ से आप ले सकते हैं, चढ़ावा वहाँ कुछ नहीं चढ़ता है। तो ये रहे महाकाल के दर्शन। अंदर हम लोग को मोबाइल अलाउ नहीं था, मोबाइल हमारा बाहर ही जमा कर लिया गया था एक काउंटर में, तो अंदर मैं वीडियो नहीं बना पाई। और अब दर्शन करके हम लोग आ गए हैं बाहर। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, भीड़ कम थी, रश कम था, तो इसलिए आराम से दर्शन हो गए हमारे। और अगर जब भीड़ रहती है ना तो यहाँ पे वीआईपी लाइन भी लगती है। पर हेड यहाँ पे 250 रुपये चार्ज लेते हैं। तो अगर भीड़ से आपको बचना हो तो आप वीआईपी लाइन में भी लग सकते हैं। पर हमारे दर्शन बहुत आराम से हो गए थे। और ये महाकालेश्वर के सामने ही ना ये कॉरिडोर एरिया था। यहाँ शिव जी की बहुत सारी प्रतिमाएं थी, अलग अलग रूप की, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। बट इसे ना रात में देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है जब इसमें लाइटिंग होती है। तो हम लोग ने सोचा कि चलो अब रात में ही आके, रात में जब लाइटिंग होगी तब इसको दिखाएंगे। और महाकालेश्वर के बगल में ही ये पूरे उज्जैन में शिप्रा नदी का बहाव है। ये शिप्रा नदी की भी एक अलग मान्यता है यहाँ पे। इसको दूध की नदी बोला जाता है और कहते हैं कि ये उल्टे डायरेक्शन में बहती है। तो अब दर्शन करने के बाद कुछ फ़ोटो सेशन हुआ हमारा। उसके बाद हम लोग ने काल भैरव के दर्शन के लिए निकले। और उससे पहले हमने कुछ यहाँ पे पोहे खाए। ये उज्जैन की फेमस नाश्ता है यहाँ पे, पोहे और जलेबी। अब हम लोग ने ऑटो किया है काल भैरव के दर्शन के लिए। ये मान्यता है कि महाकाल के दर्शन करने के बाद काल भैरव के दर्शन करते हैं तभी आपकी दर्शन जो है ना वो पूर्ण माने जाते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप ऑटो करें ना तो ये पिक एंड ड्रॉप दोनों के लिए ही ऑटो होता है। आपको छोड़ने भी जाएंगे और लेने भी आएगा। 200 से 300 रुपये चार्ज करते हैं ऑटो वाले। तो हम लोग निकल पड़े हैं अब काल भैरव के दर्शन करने के लिए। महाकाल से कुछ 6 से 6.5 किलोमीटर की दूरी पे है काल भैरव के मंदिर। और यहाँ पे ये प्रसाद मिल रहा है काल भैरव का। तो हम लोग अब आ गए हैं यहाँ पे दर्शन करने। काल भैरव को ना महाकाल का सेनापति बोला जाता है। तो जब आप महाकाल के दर्शन करें तो काल भैरव के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई कहता है कि पहले काल भैरव के दर्शन करें फिर महाकाल के दर्शन करें, कोई कहता है कि पहले महाकाल के दर्शन करें फिर काल भैरव के दर्शन करें। तो हमने पहले महाकाल के दर्शन किया, फिर हम लोग काल भैरव के मंदिर आ गए। और यहाँ पे बहुत भीड़ थी। यहाँ पे दर्शन करने में हमको 40 से 50 मिनट लग गए अंदर जाने में, और अंदर बहुत ही रश था। अंदर इतना रश था ना कि हम वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि 10 सेकंड के लिए हमें दर्शन करने दिए और उसके बाद फिर भीड़ एकदम उमड़ पड़ी। तो हम लोग अब लौट के
जा रहे हैं हरसिद्धि टेम्पल। तो महाकाल के पास में ही हरसिद्धि टेम्पल है और हरसिद्धि टेम्पल के पास में ही महादेव का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है और माता रानी का मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ की आरती भी बहुत खूबसूरत होती है। तो हम लोग यहाँ पे शाम को ही आए थे। यहाँ पे चिंताहरण गणेश जी का भी मंदिर है और ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें सरसों के तेल के दिए जलते हैं जब आरती होती है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है। और ये शक्तिपीठ मंदिर है, कहते हैं माँ सती की यहाँ पे कोहिनूर गिरी थी। तो ये 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ का मंदिर है। बहुत मान्यता है हरसिद्धि माता के मंदिर की। और यहाँ पे आरती जो है ना, वो 7:15 के आसपास शुरू होती है। बहुत ही खूबसूरत आरती होती है। ये यहाँ पे देवी सती के अंगों का प्रकट था। 51 शक्तिपीठ है यहाँ पे और इस चार्ट में सब दिखाया गया है। आप जब भी यहाँ पे आए ना महाकाल, तो आप हरसिद्धि मंदिर के दर्शन जब करने आए ना, तो शाम को आए आरती के समय। बहुत ही खूबसूरत आरती होती है। तो हम लोग अब वापस आ गए हैं कॉरिडोर के पास, जो महाकाल के मंदिर के पास था। और शाम को यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ लाइटों की जगमगाहट थी। यहाँ पे नदी इतनी खूबसूरत लग रही थी। और ये अशोक सेतु है, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ महादेव के अनेक रूपों को दिखाया गया था। तो यहाँ पे जब भी आप आए ना, शाम को आए, शाम को बहुत खूबसूरत लगता है ये। और अगर आप उज्जैन आ रहे हैं और आपको भस्म आरती देखनी है, अगर आप पहले से ही प्री प्लान करके आ रहे हैं, तो 2 महीने पहले ही ऑनलाइन टिकट बुक होती है। और अगर आप यहाँ पे आके करा रहे हैं ना, तो आपको 2 दिन बाद की टिकट मिलती है भस्म आरती की। तो हम लोग के पास टाइम नहीं था ज़्यादा, तो इसलिए हम लोगों ने भस्म आरती नहीं देख पाए।
लेकिन आशा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे ज़रूर देखेंगे। ये शिव जी की बारात जा रही है। शिव जी जब समुद्र मंथन में विष पी रहे थे उसको दिखाया गया है। रावण ने जब हिमालय पर्वत को अपने सर पे उठा लिया था वो दृश्य दिखाया गया है यहाँ पे। मतलब बहुत सारे रूप को दिखाया गया है यहाँ पे और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में। और ये बहुत ही लंबे एरिया में बनाया है। ये बहुत ही दूर तक इसका दृश्य दिखाया गया है। जब शिव जी अपने मस्तक पे चंद्रमा धारण कर रहे थे उसको दिखाया गया है। बहुत सारी प्रतिमाएं एक कुछ अलग-अलग अपने में ही बोल रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। उसके अपोजिट साइड ये नक्काशियाँ दिखाई गई हैं, बनाई गई हैं। लाइटिंग के साथ ये बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये महाकाल मंदिर के अंदर का कुछ ऐसा ही नज़ारा था। बहुत अच्छा लग रहा था, आँखों को बहुत अच्छा लग रहा था ये देखने में। तो इसमें ना हम लोगों ने एक दिन में महाकाल के दर्शन किए, काल भैरव के दर्शन किए, हरसिद्धि माता के दर्शन किए और यहाँ पे महाकाल के जस्ट बगल में ही भारत माता का भी मंदिर था। यहाँ पे हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि बहुत देर हो गई थी। तो एक दिन में हमने 3 मंदिर कवर कर लिए। तो आप भी एक दिन में 3 मंदिर कवर कर सकते हैं बट डिपेंड करता है कि भीड़ कितनी है। जिस टाइम हम लोग आए उस समय बहुत रश नहीं था, तो महाकाल के दर्शन में हमको 20 मिनट में हमारे दर्शन हो गए। काल भैरव के दर्शन में हमें 40 से 50 मिनट लग गए और हरसिद्धि माता के मंदिर में भी दर्शन करने में हमें 10 मिनट में हमने दर्शन कर लिए और वहाँ पे हम लोगों ने आरती देखी, तो हमें 1 घंटा वहाँ पे टाइम स्पेंड किया और वहाँ की आरती बहुत खूबसूरत आरती हुई थी। तो जब भी आप जाएँ ना शाम को जाएँ, तो वहाँ की आरती भी आप अटेंड कर पाएँगे। और यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो शूट भी किया था और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। उसके बाद हम अपने रूम में आ गए थे। तो ये कुछ नज़ारा है हमारे रूम का। ये हमारा वॉशरूम है और ये हमारा रूम है। रूम से ही हमारा पार्क भी दिख रहा था और रोड भी दिख रही थी। रूम ठीक-ठाक था, अच्छा था रूम। तो अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए। हम सब बहुत थक गए थे। डिनर करने के लिए अब जा रहे हैं, तो यहीं पे डिनर किया था। इनके रेस्टोरेंट में ही हमने डिनर किया था। इनका खाना भी बहुत अच्छा था। ये इनका रिसेप्शन वाला एरिया है। ये हमने खाने में दाल तड़का, आलू गोभी की सब्जी, कुछ सैलेड था, रोटी थी और सूप था। खाना इनका बहुत बढ़िया था।
ये नेक्स्ट डे क्या है, नेक्स्ट डे हमने चेकआउट किया, उसके बाद हम राम घाट गए थे। यहाँ पे हमने शिवलिंग के दर्शन किए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भव्य शिवलिंग थी ये। मतलब आप जब भी आए ना तो यहाँ पे ज़रूर आए। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा शिवलिंग के दर्शन करके। फिर उसके बाद हमने खाना खाया, हमने दाल मंगाई थी, रोटी मंगाई थी, पनीर की सब्ज़ी मंगाई थी और फिर खाना खा के हम लोग चेकआउट कर लिए। फिर हम अपने दूसरे होटल में गए। ये जो है ना, ये उज्जैन से महाकाल के मंदिर से 14 किलोमीटर की दूरी पे हमने एक रिज़ॉर्ट बुक किया था, क्योंकि हमारे दर्शन हो गए थे। फिर एक दिन हमें लगा कि चलो थोड़ा चिल करते हैं, तो हमने रिज़ॉर्ट बुक किया था। ये दासना करके कोई हाईवे है वहाँ पे है ये रिज़ॉर्ट, और ये रिज़ॉर्ट बहुत खूबसूरत था। दताना करके नाम है जगह का, वहाँ पे ये रिज़ॉर्ट था, अनंतारा रिज़ॉर्ट। ये रिज़ॉर्ट बहुत ही खूबसूरत था। मतलब जब आपको मंदिर के सारे दर्शन कर लेना तो एक दिन आप यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा-सा चिल आउट करना है, कहीं जाना नहीं है और रूम पे ही रहना है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे। ये हमारा रूम था। और ये विंडो दी गई थी, विंडो से कुछ इस तरह का नज़ारा दिख रहा था और बाहर से भी ये पार्क दिख रहा था। बहुत ही अच्छा लगा ये रिज़ॉर्ट मुझे। वॉशरूम भी एकदम नीट एंड क्लीन था इनका। उसके बाद हमने आलू के पराठे खाए, चाय पिया। उसके बाद रात में थोड़ा-सा वॉक करने निकल गए हम लोग, रिज़ॉर्ट घूमने अपना। इनका स्विमिंग पूल भी ना एकदम नीट एंड क्लीन था। बहुत ही वेल मैनेज्ड थी यहाँ पे चीज़ें और अच्छा लगा ये रिज़ॉर्ट। मतलब अगर आप चेकआउट मतलब उज्जैन को छोड़ने से एक दिन पहले जब दर्शन-वर्शन कर लेना, तो आप एक दिन पहले यहाँ पे आके चिल कर सकते हैं। तो हमारे होटल के अपोज़िट साइड में ही ना, मतलब हमारे रिसेप्शनिस्ट ने बताया था कि यहाँ पे बहुत अच्छा ढाबा है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए रात में खाना खाने। थोड़ा ढाबा स्टाइल का खाना खाने का मन था, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। मतलब पास में ही था, जस्ट रोड क्रॉस करके। तो ये बाबूजी का ढाबा है यहाँ पे हमने चाय पी, इनकी चाय भी बढ़िया थी। तो यहाँ पे हमने कुछ मारवाड़ी पनीर मँगाया था, दाल मँगाया था, चावल था, रोटी थी और कुछ प्याज़ मँगाए थे और हरी मिर्ची मँगाई थी। ऐसे दाल पे डाल के खाने में बढ़िया लगता है। तो खाना भी अच्छा था इनका। तो उसके बाद ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है। यहाँ की सुबह तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। एकदम अलग सी सुबह, एकदम मी टाइम वाला जो एन्जॉयमेंट होता है ना, अपने आप से बैठ के बात करो, चाय पियो। तो मैं तो यहाँ पे आ गई थी चाय पीने। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे।
तो आज के दिन हमारा चेकआउट था, तो हमें लगा कि क्यों ना पूल के भी मज़े ले लिए जाए। तो हम लोग आ गए थे चाय वाय पी के, अपना ब्रेकफास्ट करके पूल में आ गए थे नहाने। और यहाँ का ना वेदर भी बहुत अच्छा था, तो पूल में भी अच्छा लग रहा था। बहुत गर्मी नहीं थी, धूप थी, पर मौसम में बहुत नमी थी, हवा भी ठंडी चल रही थी, तो अच्छा लग रहा था यहाँ पे। यहाँ मेरे हस्बैंड भी आ गए थे मस्ती करने। तो बस फिर हम लोग अपना लंच वंच करके चेकआउट कर लिए। वीडियो बनाने का उस समय बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि देर भी हो रही थी और हमें एयरपोर्ट भी निकलना था। यहाँ से भी एयरपोर्ट लगभग 56 किलोमीटर के आसपास का था। कैब हमारी आ गई थी और हम लोग अब रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। तो उज्जैन में हम 2 दिन रहे और 2 दिन पता ही नहीं चला, मतलब अच्छा लगा। तो हमारी जो फ़्लाइट है ना, वो अब लैंड हो रही है दिल्ली के लिए। शाम की फ़्लाइट थी हमारी 8 बजे की फ़्लाइट थी और हम 9 बजे के आसपास हम दिल्ली लैंड हो गए थे। तो ये रहा हमारा उज्जैन का सफ़र और महाकाल के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली। जब भी आप तीर्थ स्थान जाते हो तो आपको एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करती हूँ मैं फिर से जाऊँगी महाकाल। और अब हम लोग आ गए हैं दिल्ली के एयरपोर्ट और अब हम घर की तरफ निकल रहे हैं अपने। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।